क्लास 10वीं की स्टूडेंट जो आपका सोशल साइंस यानी समाज विज्ञान का पेपर आपको 7 मार्च को होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं आपके सोशल साइंस के पेपर की। तो स्टूडेंट इस पेपर में आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही इसका देखेंगे सॉल्यूशन। तो आप देख आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। देख सकते हैं समाज विज्ञान। तो इसमें जो आपका समाज विज्ञान का पेपर आने वाला है वो आपका 75 नंबर का आने वाला है और इसमें आपको समय 3 घंटे का मिलने वाला है। आप यहाँ दिशा निर्देश भी देख सकते हैं, सभी पृष्ठ करना आपको अनिवार्य है। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आपके लिए मैं बताने वाला हूँ और ये आपका पेपर 7 मार्च को होने वाला है सोशल साइंस का। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आपके पेपर में लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर में है। तो पहला क्वेश्चन, वे फसलें जो वर्षा ऋतु से के आरंभ में बोई जाती हैं निम्न में से क्या कहलाती हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको राइट आंसर खरीफ लिख देना। 4 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे, रबी, जायद की फसल, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपको खरीफ की फसल लिख देना। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, तो ये आपका स्टूडेंट्स राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख परिवहन का संसाधन। तो इसमें हो जाएगा सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। तो इसमें सड़क परिवहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो आपका 4 ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसमें आपका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। इसके बाद है लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। तो इसमें हो जाएगा राजतंत्र और शासन चलाना, निरंकुश शासन और समानता व भाईचारा। तो इसमें राइट आंसर समानता व भाईचारा हो जाएगा। इसके बाद है पालर पानी कहाँ जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहने वाला है स्टूडेंट्स वो आपका रहेगा भूमिगत जल। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके सही विकल्प पूर्ण होते हैं। अब हम बात करेंगे आपके खाली स्थान की, और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश मीडियम से भी इस पेपर को आराम से पढ़ सकता है। इसके बाद है आपके रिक्त स्थान 6 नंबर में है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा ... में होती है। तो आपका इसमें हो जाएगा मासिमराम। और इसके बाद है जल परिवहन देश का सबसे ... परिवहन का साधन है। तो इसमें हो जाएगा सस्ता। और इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन ... में शुरू हुआ। तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर 8 अगस्त 1942। और जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें आपको लिख लेना सांप्रदायिकता। लोकतंत्र में सरकार ... चुनी जाती है जनता द्वारा। तृतीय क्षेत्र को ... क्षेत्र भी कहा जाता है सेवा। तो स्टूडेंट्स आपके खाली स्थान भी पूर्ण होते हैं और मैंने इनका आपको सॉल्यूशन दे दिया है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट जरूर पढ़ें इन क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जो आपका 7 मार्च को सोशल साइंस का पेपर होने वाला है कक्षा 10वीं का। तो अब हम बात करेंगे सही जोड़ी की। तो सही जोड़ी आपकी 6 नंबर में, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग तो वो है आपका कपड़ा। बेंगलुरु तो हो जाएगा सॉफ्टवेयर पार्क। गोलमेज सम्मेलन तो इसमें है आपका लंदन। मानव विकास तो राज्य सूची और प्राकृतिक पतन तो इसमें मुंबई हो जाएगा। और इसका जो पेपर का इंग्लिश, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश मीडियम से भी इस पेपर को पढ़ सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी उन्हें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में भी आपका पेपर आया है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए 6 नंबर में आपका एक शब्द एक वाक्य आया है। एक क्वेश्चन का एक नंबर रहने वाला है। यदि आप राइट आंसर देते हैं तो पहला, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो इसमें आपको लिख लेना जूट की फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसके बाद स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 वर्गों में बांटा गया उद्योग के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को। इसके बाद है आपका विचारधारा का आशय समझाएं। तो स्टूडेंट जो विचारधारा का आशय है इसका सॉल्यूशन मुझे मिला नहीं है, तो आप इसे स्वयं कर लें। साइमन कमीशन कब भारत आया था। 1928 में आया था। तो आप राइट आंसर 1928 लिख लें। इसके बाद भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। मुद्रा किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका भी सॉल्यूशन जो है वो आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। मुद्रा किसे कहते हैं। इसके बाद है सत्य असत 6 नंबर में है। तो नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ। तो स्टूडेंट इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो सत्य है। और अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपका रहेगा सत्य। और सॉरी ये आपका सत्य है। इसके बाद है लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है। तो ये आपका रहेगा ये आपका स्टूडेंट रहेगा असत। इसके बाद है
लोकतंत्र की सफलता में अहिंसा बाधक है, तो ये आपका 7 रहेगा। तो स्टूडेंट्स जो आपका आखिरी सत्य इसमें केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है, तो ये आपका स्टूडेंट इसका मुझे आंसर पता नहीं है, तो आप इसे भी स्वयं से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके सही विकल्प पूर्ण होते हैं, जो काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मैंने इसका आपको सॉल्यूशन भी दे दिया है। और साथ ही स्टूडेंट्स यदि आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स सोशल साइंस यानी समाज विज्ञान के पेपर में आने वाले हैं। और स्टूडेंट इस पेपर का जो अगला भाग है वो मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। और साथ ही इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। और आप यदि इस पेपर की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी, वहाँ से इसे जो टेलीग्राम चैनल आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही इस पेपर की पूरी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद।